औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SKH व्लॉग्स। फिर ये बताना शुरू कर देते हैं जी, अब ये सिस्टम आ गया है, आप ये करेंगे और एक दिन में कामयाब हो जाएंगे। ये तो है हम मर्दों की बात। चलें जी, हम मर्दों में हैं ऐसे सेंस वो कर रहे हैं। वैसे करना नहीं चाहिए, याद रखें जो यूट्यूब पर ऐसा काम कर रहे हैं, मुझे तरक्की मिले ना मिले ये उस जात के हाथ में है। मुझे किसी इंसान का साथ नहीं चाहिए, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। यूट्यूब पे तरक्की मिली, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस जात का। ना मिली कोई बात नहीं है, इस काम को छोड़कर मैं और भी कर सकता हूँ। लेकिन मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ यूट्यूब पर बैठकर झूठ बोलूं लोगों के आगे, उनको यूट्यूब पर ही लेकर आऊं। यानी कि मैं 100 बंदा लेकर आता हूं और वो 100 बंदा अगर मेरी एक दिन में एक वीडियो देखता है 20 मिनट की या 15 मिनट की, तो समझें कि मेरा तो 50 घंटा टाइम बन रहा है। और फिर वो 50 घंटा अगर मेरा डेली के हिसाब से है, तो इस लिहाज से तो मैं तकरीबन 20 या 25 दिन में खुद कामयाब होने वाला हूं। इतना ही लग जाएंगे, कोई वीडियो प्रमोट हो जाती है तो फिर मैं तो हो गया, लेकिन जिन के सहारे मैंने सहारा लिया अगर वो ना हुए तो फिर क्या होगा? फिर मैं ये कहूं कि जी यूट्यूब ये सारा कुछ कर रहा है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये तो और है। चले मैं उनके बारे में बताऊं। कुछ बैठी हैं जी बड़े मायूस चेहरे, अपना सॉरी, एक मासूम चेहरे वाली, वो भी कह रही है जी आप ये काम कर लें। ऐसे वो बैठे हैं थंबनेल पे इशारा करके, ये काम कर लो, आप 1 मिनट में यूट्यूब पर कामयाब हैं। वो उसके अलावा वो हाँ, कामयाबी मिली है और यहाँ यूट्यूबर को, लेकिन उनके काम कुछ और थे। जो खाना बनाना सिखा रहे थे उनको भी मिली है, जो आपको अच्छे एडवाइस दे रहे थे, जिनको इंसान अच्छा समझता है, वो भी कामयाब हुए हैं। लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि मैं ओनली सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब को अपने चैनल को ऊपर ले जाने की खातिर ओनली झूठ बोलता जाऊं। 100 से 200 बंदा या और सब्सक्राइबर वो मुझे जनाब साथ करते जाएं, और उनका तो कुछ बने या ना बने, मैं अपना चैनल कामयाब करा लूं। मैं इन कामों पर लानत भेजता हूं और करने वालों पर भी लानत भेजता हूं। चाहे यूट्यूब पर तरक्की मिले ना मिले, झूठ बोलना वो एक गलत बात है। वजह देखें, आजकल के दौर में हर बंदा अपना एक माइंड रखता है। जब आप उनको यूट्यूब का थोड़ा सा रास्ता दिखाकर इस रास्ते पर ला रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो अपना थोड़ा बहुत पैसा उस पर खर्च करेंगे। एक आईफोन जो आता है, ये देखें मेरे 2 टूट चुके हैं, एक मैंने ये भी लिया, लेकिन मैंने अपने पैसों से लिया। खैर से इतने मेरे हालात थे, मैं गिरा हूं, मेरा बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है, मेरे बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं। लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि मुझे यूट्यूब दे रहा था और मैंने उससे लगाया, नहीं, मैंने अपने कमाए हुए थे, मेरा अपना कारोबार भी और था, उनमें से लगाए हैं। ठीक है, तो ये तो था, चले मेरा हालात, चले मेरा अब तो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत पैसे लगे हैं मेरे ट्रीटमेंट पर। मकसद ये है कि जिनके पास नहीं होते वो एक मोबाइल तो उन्होंने लेना है। आजकल जो एक हल्का सा मोबाइल है ना, चले टच को आईफोन को छोड़े, और भी जो है 50 से कम नहीं है, तो वो लगाकर जब इधर आते हैं, फिर वो पैकेज लगाते हैं, फिर वो सारा कुछ करते हैं। जब 2, 3 माह 4 माह में उनको कोई 1% भी ऊपर जाने का मौका नहीं मिलता, तो वो कहते हैं जी जिसने हमें इन मामलात में वो बोला है तो उसने झूठ बोला है। तो झूठ ही होता है। कोई ऐसा बैठा है यूट्यूबर जो हजारों रंग की कलर थंबनेल एडिटिंग करता है, उस पे लिखता है और कहता है जी बस 1 घंटे में 4000 घंटा वॉच टाइम मुकम्मल। वो खुदा का खौफ करो, जब मर जाना है तो खुदा को क्या जवाब दोगे तुम? ऐसे होते हैं इंसान जैसे तुम लोग करते रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें ऐसा होता है कि फिर जो लोग माइटली तौर पे कमजोर होते हैं वो अपना नुकसान कर लेते हैं, और नुकसान कर लेने के बाद जब उनका कुछ नहीं बनता और चैनल डेड कर जाता है। अच्छा, एक तो ये वो काम करते हैं, एक हमारे जो हम किसको रोए मुझे बताएं कि हुकूमतों का मसला बना हुआ है, इमरान खान का मसला बना हुआ है, PTI का बना हुआ है,
ان کی جماعت کا بنا ہوا ہے, موجودہ حکومت کا بنا ہوا ہے. اچھا توبہ استغفار. اور آج کل جو دشمن پڑے ہیں وہ ہماری پاک آرمی کے پیچھے بھی الفاظ بیان کریں, حالانکہ ان کو ایسے ادا نہیں کرنے چاہیے, یہ ملک کا سوال ہے. ایسے ہماری آرمی کے جن کے ذریعے ہم محفوظ ہیں, خدا را دیکھیں ان کو, فلسطین کو دیکھیں, جو شام تھا ان کو دیکھیں, تو وہاں اتنی پاورفل فورس نہیں تھی جن کی وجہ سے عوام نے مسئلے اٹھائے ہیں. ہمارے ملک کی آرمی بہت تگڑی ہے, الحمدللہ تگڑی ہے. ہمارے اپنے بچے شہید ہو چکے ہیں. آپ کو کیا بتائیں, میرا ایک کلاس فیلو تھا, پھپھو کا بیٹا تھا, بارڈر پہ شہید ہوا ہے, لیکن ہم ڈرے نہیں. میں نے اپنے بھائی پھر دوبارہ سے بھرتی کروایا. کیوں؟ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی روزی نہیں ملتی تھی, میں تو خود سرکاری سروینٹ نہیں ہوں, لیکن گھر چلا رہا ہوں نا. جب آپ غلط راستے پہ چلیں گے تو آپ کو ناکامی ہوگی. جب آپ صحیح راستے پہ چلیں گے, اب اور بیٹھے ہیں فراڈیے. چلے میں ملک کی بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ نہ میرا اتنا لیول ہے, نہ میں اتنے بڑے لیول کا مالک ہوں, لیکن جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں فراڈ کرنے والے, میں کہتا ہوں میں لعنت تو ان کو نہیں بھیج سکتا, وہ تو عوام دے رہی ہوگی, نہ میرا ضمیر برداشت کرتا ہے, لیکن ان کو میں سمجھانے کی, آپ فراڈ کر کے کیا کرتے ہو. ایک یوٹیوبر ہے, وہ کام کر رہا ہے, اس کو 2 ماہ ہوئے ہیں, فیس بک پہ آپ نے ایڈ لگا دیا, جی ہم یوٹیوب کو 1 منٹ میں کامیاب کرواتے ہیں, 1 سیکنڈ میں کامیاب کرواتے ہیں, 10 دن میں کامیاب کرائیں, پھر آپ لاکھوں میں کمانا, ہمیں صرف 4000 دے دیں. وہ دے دیتا ہے. آپ کیا کرتے ہو, اس کو ان کا لنک انڈین ڈراموں کے ساتھ میچ کر کے آپ چلا لیتے ہو. ہوتا کیا ہے کہ ٹائم آ جاتا ہے فوری طور پر, چینل مونوٹائز بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ اڑ جاتا ہے, وہ کبھی آگے نہیں نکلتا. وجہ یوٹیوب ایک سیدھا راستہ پسند کرتا ہے. جب ایک غلط راستہ اس پہ لے کر آپ چلو گے تو آپ کو کہاں وہ آگے تک لے جائے گا, نہیں لے جائے گا, وہیں آپ کا چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے جو خرچ کیے ہوتے ہیں شروع میں, تو پھر آپ ساری زندگی پریشان. ایک ایسے ہزاروں فراڈی بیٹھے ہیں فیس بک پر, وہ آتے ہیں آپ کو کہتے ہیں اچھا یہ تو یہ ہو گیا, وہ بھی بیٹھے ہیں. اور یہ یوٹیوبر جن کے آپ دیکھیں گے ملین میں ویوز آ رہے ہیں, وہ کیا انہوں نے اپنے نمبر لگایا ہوا ہے فیس بک پر, یوٹیوب پر آنے والی ویڈیو پر, واٹس ایپ. جب آپ رابطہ کریں, میں کر چکا ہوں, مجھے پتا ہے, میں گیا نہیں ہوں, تو وہ کہتے ہیں جی بس 10 دن میں آپ کو کلیئر کریں گے. اگر آپ ہم سے فون پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اتنے پیسے ہیں, اگر واٹس ایپ پہ بات کرنا چاہتے ہیں مزید اتنے پیسے ہیں, اگر یوٹیوب کا چینل مونوٹائز کروانا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے ہیں, اگر ہماری ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے ہیں, اگر آپ اپنی ویڈیو کے ویوز بڑھانا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے ہیں. مقصد وہ آپ سے پیسے لے کر دوبارہ سے آپ کو ایک ایشو میں ڈالنا چاہتے ہیں. ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں, اگر آپ یوٹیوب پر, یہ میری اونلی ویڈیو یوٹیوبر کے لیے ہے جو نئے سوچ رکھتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں, بلکہ کوئی آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کو جلد امیر ہونے کا وہ ہے. جی دیکھیں آج کل کے ہمارے حالات کچھ اس طرح ہیں کہ غلط کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں, صحیح کو لوگ کم پسند کرتے ہیں. اب جس نے ڈانس دکھایا وہ یوٹیوب پر کامیاب ہے, جس نے کوئی غلط ایکشن لیا ہے جسے معاشرہ یا اسلام برداشت نہیں کرتا, وہ اس کو پیسہ ملا, وہ بڑا تگڑا ہے گاڑیاں لے کر. کوئی لڑکی ہے جسے ایک شرم و حیا کا عمل کرنا ہے, شرم و حیا کے معاملے پر عمل کرنا ہے, جو ہمارے خدا کی طرف سے حکم ہے, ہمارے رسول کی طرف سے حکم ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. اس نے وہ تو نہیں کیا, الٹا جھوٹ بول کر خود وہ پیسے کما رہی ہے اور دوسروں کو غلط راستے دکھا رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا کوئی آدمی ہے وہ جھوٹ بول کر خود پیسے کما رہا ہے اور اوروں کو غلط راستوں پہ ڈال رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تک اگر آپ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, یاد رکھیں, کوئی بھی کام کرنا ہو آپ نے, ایک تو اس کا راستہ ہو سچا, دوسرا آپ کوئی اچھا کام لے کر چلیں. فار ایگزامپل میں یوٹیوب پر ویڈیو بنا رہا ہوں, کبھی میری کوئی غلط ویڈیو دیکھی ہے؟ یا دیکھی ہوگی آپ نے درباروں پر جاتے ہوئے, زیارت کرتے ہوئے, یا پرانے مقامات, یا پرانے محلات, یا پرانے قلعے, یا وہ طریقے جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی پہلے کے, جیسے موہنجو دڑو, ہڑپا, گنویری والا شہر, اور بھی پرانے شہروں بہت بار میں گیا, ان کی ویڈیو موجود ہے.
तो मकसद उनमें कोई आपका झूठ तो शामिल नहीं होगा, तो खुदा की मेहरबानी हो जाएगी, ना होगा तो उसमें ये तो नहीं है कि आप झूठ वालों पर एतमाद करके चले उस रास्ते पर, ना पहुंच सके तो फिर आप उनका भी रोना रोए और खुद की तकदीर का भी रोना रोए। क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बाकी रही, अगर तो कोई मेरा दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है और वो चाहता है कि मैं यूट्यूब पर काम करूं और तरक्की कर दूं, तो उसका एक ही हाल है मेरे भाई, कोई अच्छा सा काम लेकर, कोई अच्छी सी बात लेकर आप स्ट्रगल करो। स्ट्रगल एक ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन में कामयाब हो जाएं, आपको सालों लगेंगे। मुझे साल से भी ऊपर हो चला है, अगर नहीं गया तो कोई बात नहीं है, ना भी हो जाऊंगा तो कोई बात नहीं, हो भी जाऊंगा तो फिर भी उस रब का बहुत ज्यादा शुक्रिया कि उसने मुझे इस काबिल समझा, मुझे चला दिया। लेकिन मैं काम और वीडियो अच्छी ही बनाऊंगा। मैं तो उनके साथ भी फ्रॉड नहीं किया, धोखा नहीं किया जिसने मेरे पैसे खा लिए। मैं तो हर वीडियो में उसे एक मैसेज देने की करता हूं कि आपके हजारों से हजारों सबूत मेरे पास मौजूद हैं, आप मेहरबानी करें मेरे पैसे दे दें, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये तो कहता हूँ। लेकिन मेरा दिल ये नहीं करता कि मैं जाऊँ उसके खिलाफ FIR कराऊँ, उसके खिलाफ वो किसी और इदारे में चला जाऊँ, उसको रुलाऊं पिटवाऊं और फिर वो मुझे पैसे दे दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, अपने मकसद में नाकाम हो जाए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उस अंदाज से उसे कहूं कि उसका ज़मीर उसे इजाज़त दे कि मेरी वो रिटर्न कर दे, तो ये अंदाज लेकर चले। हाँ, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे साल के 16, मेरे साथ जो उधर जिस वार्ड में मैं था ना, वो थी जी सर्जरी वार्ड, न्यूरो सर्जरी वार्ड। तो वहां पर जितने भी थे यहाँ के पेशेंट थे, जिनका भी यहाँ पे पेशेंट हुआ, मेरे साथ 16 बेड पे पेशेंट थे। 16 के 16 का पोस्टमार्टम हुआ है, सॉरी ऑपरेशन हुआ है। जब वो उसी रूम में आते थे बेड पर, 2-2.5 घंटों बाद वो एक्सपायर हो जाते थे। वजह ये नहीं, वजह खुदा का कोई फैसला ही ऐसा होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन शायद उनका वक्त मुकर्रर था। बस ओनली मैं ये कहकर चलता हूँ आगे, उनका वक्त मुकर्रर था। उनकी मैं कोई बुराई ना देखी थी, ना मैं जानता था उनको, ना मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा वक्त अभी थोड़ा आगे था, कितना आगे ये खुद मुझे नहीं पता, आगे था। वालिदैन की दुआएं थी, बच गया। लेकिन मकसद ये नहीं कि हर वक्त ही बचा जाऊंगा, जब उसकी तरफ से बुलावा आएगा फिर चला जाऊंगा। तो मकसद ये है मेरे भाई, अच्छे काम की तरफ तवज्जो दें, अच्छे काम करें। यूट्यूब पर आना है तो फिर अच्छा सा कोई सिस्टम लेकर आए। ये नहीं है कि आप ना ड्रामे बना रहे हैं। फीमेल, मुझे देखा कभी यूट्यूब पर मैंने फीमेल को बिठाया हुआ अपने साथ, हजारों की कॉलें आई, जिसकी कॉल आई है दूसरी बार उसको ब्लॉक किया है। 1.5 साल हो गया मुझे, 2 साल इस यूट्यूब पर आए हुए, हजारों के मुझे कॉलें आई हैं फीमेल की भी, हम आपके साथ बैठकर कोई वो काम करना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, आप हमें टाइम दे। मैंने कहा सॉरी, मैं बनूं या ना बनूं, मैं तो खुद अभी नए रास्ते पर हूं, तो मैं किसी को साथ लेकर चलने वाला नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे यूट्यूबर, आप तो कमा रहे हैं, जैसे वो रिंद हो गया, जैसे और भी बहुत सारे हैं जी, बड़े बड़े हैं, पता नहीं उनको तकलीफ ना हो जाए मेरी इन बातों से भी। वो खुदा रहा, उस जात से डरो जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है और फिर तुमने इस दुनिया से जाना भी है। तो ऐसे काम करके जाओ लोगों के साथ के रोजे क़यामत फिर आपको अल्लाह पाक की तरफ से कोई इशू ना बने। आप ऐसे काम करके जाओगे, ठीक है, इस दुनिया में तगड़ा माल कमा लो, गाड़ियां ले लो, डांस करो, मुजरे करो, जो मर्जी आए करो, गाड़ियां नई से नई ले लो। मेरे पास मेहरान है, अपनी है, ठीक है, लेकिन पैसे भी थे, मैंने कभी कोई नई गाड़ी नहीं ली। ये तो मेरा यूट्यूब पे अभी कोई कमाई भी नहीं हुई, मैंने अपनी मेहनत से, अपने कारोबार से, माल मवेशी पाल कर ऐसे ऐसे काम किए हैं। लेकिन गलत किसी से करना मेरा ज़मीर नहीं कर रहा था, ना कर रहा था, ना करता है, ना ही करूंगा। वजह कि यहाँ दुनिया पे कर लूंगा, अगर रोज़े महशर खुदा को क्या जवाब दूंगा? फिर अल्लाह पाक जब मुझसे पूछेगा कि तुम्हें मैंने दुनिया पे भेजा था, तुमने वहां पर क्या अच्छे अच्छे काम किए? यहाँ पर 2 गवाह बैठे हैं, लिख रहे हैं हमारी हर बात को, और ये हाथ भी गवाही देंगे, ये जबान भी गवाही देंगे, जिस्म का हर हिस्सा आपका गवाही देगा। फिर आप किस मकसद में क्या दुनिया का माल जो अब इस दुनिया में आया, खा पी कर, इस पेट को भर कर, औरों को लूट कर, ठगियां करके, फराडियां करके, डकैतियां करके,
किसी को मारकर, किसी का खून करके फिर आप कौन सी तरक्की में जाओगे? नहीं, इस दुनिया में आप कुछ खा पी रहे हो, पेट भर रहे हो, मगर आखिरत में आप कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। वजह कि इस दुनिया में अच्छा काम करोगे तो उस दुनिया में कामयाब होगे। मेरे भाइयों, खुदा के लिए YouTube पर अगर आप आए हैं, पहले तो जरूरी नहीं है कि आप YouTube, जो भी आपसे हल्का फुल्का काम हो सकता है आप करें, फैमिली के लिए कमाएं और सब्र शुक्र करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, अल्लाह से डरें, किसी के साथ ज्यादती ना करें, माशरे के असूलों का ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह जब आप एक अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह खुद आपके ऊपर कोई अच्छी सी रहमत कर देगा, आपके जो परेशानी वाले मामलात होंगे वो हल हो जाएंगे। अगर नहीं तो फिर भी शुक्र करो कि रब जिस हाल में आपको रखना पसंद करते हैं आप रहें, और फिर भी शुक्र अदा करें। इसका ये होगा कि वो जो अगला जहान है ना, वो आपके लिए दुरुस्त हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी ऐसी बात बताता चलूं कि जो देखेंगे ना वो पता नहीं क्या इस पे वो करेंगे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था 6 दिन मुझे होश नहीं आया। होश इस तरह का नहीं है, पहले 2-3 दिन तो मुझे होश नहीं था, फिर ऐसा होश था मुझे कि जब कोई मुझे बुलाता, एक बार मैं आंखें खोल लेता था, उसका जवाब देता था, लेकिन उसके बाद दोबारा मैं नींद में चला जाता था। वजह कि मेरी मेडिसिन ही ऐसी थी कि जो मुझे दी जाती थी, नींद के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो जब मैं चला जाता था जी दूसरे नींद कह लें जी, मेरे लिए अब नींद थी, तो औरों के मुताबिक वो कोमा था, तो वहां चला गया मैंने एक ऐसी दुनिया देखी जहां पर, अब आई एम सॉरी कोई इस पे वो ना करे, अगर किसी ने वो करनी है तो आए मुझसे वो सबूत लेने उन बात के मामलात के, लेकिन गलत नहीं करना, ना मैं करता हूं किसी के, ना मेरी वीडियो देखकर किसी को गलत करने की जरूरत है। मैं आपको ओनली वो सच चीज बता रहा हूं। तीसरा दिन था सॉरी, तो वहां पर ना मैं देख रहा हूं कि मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया हूं, ऐसे शहर में चला गया हूं जहां बहुत सारे लोग चल फिर रहे हैं। एक बात, उनके सफेद ही कपड़े हैं, सफेद ही दाढ़ी है, जहां तक बाल है उनके बारे में ये है कि वहां उन्होंने कोई चीज पहनी हुई है, कपड़ा या कोई, वो मुझे क्लियर नहीं, लेकिन उनके चेहरे और उनका जिस्म जो है वो चेहरे उनके नूर जैसे थे और जिस्म उनका जवान था। ये नहीं है कि सफेद दाढ़ी थी और वो बूढ़े थे, नहीं, ये नहीं था, वो जवान नजर आ रहे थे। तो वो चल फिर रहे थे उधर। जब उनके पास मैं पहुंचा हूं अपनी आंखों से देखते हुए उन्हें, तो वो कहते हैं खालिद तुम इधर कैसे? मैंने कहा जी मैं तो वैसे आया हूं। अब मुझे तो जिस जगह पे मैं गिरा हूं ना वो वक्त याद है मुझे, जब मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया ना वो वक्त याद है मुझे, जब हॉस्पिटल से घर पहुंचा हूं ना मुझे वो वक्त याद है। बाकी सारा अगर किसी को नहीं यकीन आता, स्कूल दौर से लेकर 16 साल की प्राइवेट जॉब और जो मैंने नौकरियां की हैं उनके बारे में मुझसे पूछ ले, मैं बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये एक्सीडेंट, मुझे जो एक्सीडेंट वाले लोग जिन्होंने मुझे उठाया था वो कह रहे हैं दोनों कानों से ऐसे सीढ़ियों जैसा खून निकल रहा था, जैसे सीढ़ियां निकलती हैं, और फुहारे निकल रहे थे, और नाक से भी ऐसे बह रहा था, मुंह से भी आप थूके निकाल लेते। आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं पता। हॉस्पिटल पहुंचा हूं, नहीं पता। क्या हुआ उधर, नहीं पता। वापस आया हूं, घर में पहुंचा हूं, तो ये आखिरी चीज, जब उधर हॉस्पिटल था तो वहां पर मेरा ऑपरेशन और नॉन ऑपरेशन का इशू बन रहा था। कुछ कहते थे हो जाए, कुछ के डॉक्टर कहते थे भाई नहीं होना इसका, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो मैं माहौल देख रहा हूं जो आपसे बात कर रहा था, सफेद रंग के अच्छे नूर जैसे आदमी, नौजवान, लेकिन ये है कि उनकी दाढ़ियां थी और सफेद थी, हल्के हल्के ब्लैक कलर भी थे उनमें, मैं ये नहीं कह सकता। तो वो मुझसे पूछा खालिद तुम इधर कैसे? मैंने कहा जी मैं तो वैसे आया हूं। उसने कहा ठीक है जी, बस ओनली यही बात हुई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि मुझे नहीं पता कि एक मेरा हमसाया उधर हॉस्पिटल आया हुआ था मेरे ऊपर, इधर मत्थे को हाथ लगाकर वो रो रहा था। मैं नाम बताता चलो, मास्टर फिदा हुसैन उसका नाम है, अच्छा आदमी है वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इधर क्या रो रहा था मेरे ऊपर। देखें आप, मैं उस दुनिया में मैं सैर कर रहा हूँ, ये 10 बार कह चुका हूं मैं औरों के भी सामने कि मैंने वो माहौल देखा है। तो उसने जरा इधर मुझे हाथ लगाया, मेरी फैमिली भी थी, मेरे बहुत सारे लोग उधर मौजूद थे हॉस्पिटल में। तो मैंने आंखें खोली, जब मैंने आंखें खोली तो वो कहता है दूसरे को आप परेशान ना हो, खालिद को कुछ नहीं होगा, ये बच जाएगा और जरूर बच जाएगा, और खुदा से दुआएं मांगे अल्लाह इसे बचा ले।
और क्या हुआ, मैं खुद होश में आ गया हूँ, जो मैं नहीं आने वाला था खुद ही होश में आया हूँ। मैंने फैमिली को कहा मुझे घर ले चले, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा। तो क्या हुआ, मैं ठीक हो भी गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ऐसे इतना सा मामला बचता है जो मैं क्लियर करवा रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको दोबारा से उन्हीं कामों पर नजर आऊंगा जो मैं पहले करता था अपनी जॉब में। लेकिन आपको यही बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, किसी से बयान करना है तो सच करें, और किसी को कोई मशवरा देना है तो अच्छा दें, किसी से कर्ज लेना है तो तरीके से लें, किसी को ठगना है तो ना ठगने की कोशिश करें, क्योंकि आपने ठग लेना है और उसने क्या करना है फिर आपके साथ। तौबा इस्तगफार, मैंने देखा है करोड़ों लोग बना चुके हैं मगर खा कर नहीं गए। 3-3 मुरब्बे 5-5 मुरब्बे जमीनें बना चुके हैं लेकिन इस्तेमाल करके नहीं गए, अल्लाह के पास सफर करके चले गए हैं। अच्छे खाने खा चुके हैं, अच्छी सेहत बना चुके हैं मगर अटैक हुआ है। अच्छी गाड़ियां लेके चले हैं मगर एक्सीडेंट में चले गए हैं। तो फिर क्या फायदा इन्हीं कामों का। खुदारा मैं हाथ बांधता हूं आपसे, आप जो यूट्यूबर हैं, किसी को अगर लेकर इस मामले में चलना है तो अच्छे मामले में चलें, नहीं लेकर चलना तो उसको झूठे मामले का मशवरा ना दें। ठीक है जी, खुदारा डरे अल्लाह से कि वो रब रहीम जो है वो किस हालात में राजी रहता है। आपको नहीं पता। अगर आप मुसलमान हैं तो मुसलमान के ऊपर क्या फर्ज हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम सैयद हैं, हमें तो पता है, मुझे तो पता है कि मेरे ऊपर क्या फर्ज है, मुझे तो पता है मैंने झूठ नहीं बोलना, मुझे तो पता है मैंने हमसायों को ख्याल रखना, मुझे तो पता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं करना, मुझे तो पता है कि मैंने किसी को ठगना नहीं, मुझे पता है मैंने किसी को लूटना नहीं, मुझे पता है कि मैं किसी के साथ 1 रुपया का फरार नहीं करना, मुझे पता है कि मैंने अपनी जुबान से किसी को गलत नहीं कहना, मुझे पता है कि मैंने ऐसा अल्फाज नहीं बोलना जिससे दूसरे के दिल को तकलीफ हो, मुझे पता है कि मैंने गलत ड्राइव नहीं करनी, मुझे पता है कि मैंने मुझे बहुत सारे लोग ताने दे रहे थे कि आपके पास कार है, आप मोटरसाइकिल पर क्यों सफर कर रहे हैं। हाँ जी, बताता चलूं उसका आपको जवाब। वो इसलिए करता हूं कि कार पे जाते ज्यादा पेट्रोल लगता है, ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, मरी में जाकर 2-2, 3-3 हजार कार का एक रात का किराया लग जाता है जी, उधर का तेल फ्यूल को छोड़े, और बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। ओनली आप जाते तो उधर, जैसे मैं दरबार की ज़ियारत करता हूँ इमाम बरी सरकार की, और फिर आगे तो अगर मैं बाइक पे जाता हूं तो मेरा 3% कम खर्चा होता है, वही खाने खा लेता हूं, वही रेंट पे कमरे ले लेता हूं, लेकिन 3% कम खर्चा होता है मेरा। अगर मैंने 1 लाख कार पे खर्च करना होता है जब फैमिली के साथ गया हूं, तो बाइक पे मेरा पता है कितना खर्च होता है, 25 से 30 हजार, इससे भी शायद कम हो जाता है। मेरा भाई मेरे साथ जाता है, मैं किसी को साथ नहीं लेकर गया, ओनली अपने भाई को लेकर जाता हूं। तो जाने जहां भी गया हूं शहर की घर से, रास्ते में मेरे 2-3 वलियों की दरबारों की ज़ियारतें करना, वहां दुआएं मांगनी अल्लाह से, उनसे नहीं, उनके ऊपर तो मैंने फातिहा खानी करनी है, उनकी ज़ात को बख्शिश करना है और उनको अपना वसीला बनाकर खुदा से तलब करना है, फिर आगे चले जाना है। तो इस वजह से जो कह रहे थे ना आपके पास कार है और आप मोटरसाइकिल पर गए हैं तो क्यों लगे हैं, इस वजह से लगे हैं। और खुदा के लिए वो एक ट्रैक्टर ड्राइवर की गलती थी जिसकी वजह से मेरे साथ एक्सीडेंट पेश है, मगर वो जात बचाने वाली थी, तो मैंने उस ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ फिर वो नहीं की कोई कार्रवाई। वजह मुझे रब बचा रहा है तो मैं उसके खिलाफ क्यों जाऊं। तो लिहाजा यूट्यूबर एंड और जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के लिए अच्छे कामों पर अमल करें। इस्लाम में जो मुसलमानों पर फर्ज है उस पर अमल करें। हमसायों को क्या हकूक है, घर वालों को क्या तरबियत देनी है, किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है, नमाज के क्या तरीक़ेकार है, फर्ज के क्या तरीक़ेकार है, ज़कात के क्या तरीक़ेकार है, रोज़े के क्या तरीक़ेकार है, हज के क्या तरीक़ेकार है, ज़कात के क्या तरीक़ेकार है आप पर जो बनते हैं, हमसायों को क्या हकूक है, फैमिली के क्या हकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हकूक है और गरीबों के क्या हकूक है। ये चीज़ें जब आप समझेंगे तो उम्मीद है मुझे अल्लाह का फजल होगा आप पर। ठीक है, और इंशाल्लाह आप ये जो सोच लेकर फिरते हैं ना माशरे में कि जल्दी अमीर हो जाए और सब कुछ कमा लें और उसे मुकाबला कर रहे हैं पैसों का और उस चीज़ का, तो इस चीज़ों से भी आपको नफरत हो जाएगी। और आप ओनली देखिए सादा माहौल में रहें। मैं कोई इतने बड़े, मैं तो गरीब का बेटा हूं, मैं क्यों कहूं कि मैं किसी जिम्मेदार कोई आला तगड़े अफसर का बेटा हूं, नहीं, एक मजदूर करने वाला, एक मजदूरी करने वाले शख्स का बेटा हूं। जिसमें बचपन में हमें मजदूरी करके एक वक्त में सालन के साथ और एक वक्त में जिसे कहते हैं ना प्याज के साथ खाकर वक्त गुजारा किया, लेकिन उसने हमें चोरी के साथ नहीं तरक्की दिलवाई, उसने हमें ठगी के साथ नहीं दिलवाई तरक्की। हाँ, हम 5 भाई,
शुरू से मेहनत मजदूरियां, पढ़ते भी रहे, मजदूरियां भी करते रहे, पढ़ता भी रहा हूं मैं, मैट्रिक तक पढ़ता भी रहा हूं, मजदूरियां भी करता रहा हूं। क्या हुआ? सरकारी जॉब मैंने नहीं की, वजह मेरा कोई और सिस्टम था करने का, लेकिन क्या वजह, सियालकोट भी नौकरी करके आया हूँ कोई अरसा, यहाँ काटन इंजीनियरिंग में भी ढेर अरसा क्लरिकल स्टाफ में मैंने की है, उसके बाद पेट्रोल पंप पे किया, उसके बाद एक और जॉब है जो 16 साल से कर रहा हूँ। मगर इसी तरह मेरे भाई, और सबसे छोटा भाई वो कहता है जी मैं आर्मी में जाऊंगा। मैंने कहा जी बड़ी खुशी से जाए, मेरा उसमें जहन इत्मीनान में है। तो यही मशवरा आपके लिए भी है दोस्तों, मेहरबानी करें अपने आप को, ये देखें जिंदगी तो है ना जिंदा, हमें पता नहीं है कि मौत कब आ रही है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना हमें इस चीज का इल्म है, हाँ लेकिन आनी जरूर है। लेकिन मौत से पहले अपने आप को ऐसा बना के रखो, ऐसे अमल में आप इस दुनिया में बंदे को और खुद को लेकर चलो कि अगर तुम्हें मौत आ जाए तो तुम्हारा अगला जहान तुम्हारे लिए अच्छा हो, नाकाम ना हो। अगर यहाँ रहकर हमने सारे वो तमाशे किए जो अगले जहान हमें खराब करेंगे, तो फिर हम अगले जहान में भी खराब ही होंगे, फिर औरों का तमाशा बनेंगे और होंगे अच्छाई की तरफ, और हम होंगे एक नाकाम दुनिया में। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह ताला मेरे साथ आपको भी अच्छे काम करने की तौफीक दे, बल्कि उन वलियों का सदका, उन अंबिया का सदका हमें अच्छे से अच्छे काम करने की तौफीक दे, और हमें दुनिया में जो जायज़ काम है उनकी तौफीक दे, नाजायज़ कामों से हमें महफूज रखे, और रोज़े क़यामत हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर हाज़री की जो है ना वो तौफीक दे, हम उसके सामने पेश हों और वो हमारा प्यारा नबी हमारा बख्शिश का ज़रिया बने, और हम एक अच्छी ज़िंदगी में चले जाए जो यहाँ पर भी मौजूद ना हो, इससे भी वो अच्छी ही दुनिया होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ओनली मैं यूट्यूबर हजरात से कहता हूँ कि गलत बयानी ना किया करें, मेहरबानी क्या करें कि वो ज़ात जो है ना फिर वो फैसले करते वक्त नहीं देखती कि मैं फिर किस पे, उसके 99 नाम आते हैं आपको कि नहीं आते, उसमें अगर 99 नाम आपको आते हैं तो वो जब्बार भी है, फिर वो कहार भी है, फिर वो रहीम भी है, फिर वो करीम भी है। जहां वो नरम है वहां वो सख्त भी है। ये भी बात है कि वो 70 माओं जितना प्यार करता है। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो वो आपके साथ अच्छाई से पेश आएगा, अगर आप बुरे काम करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट आप इस दुनिया में भुगत कर जाएंगे और आखिरत में भी। तो लिहाजा मेहरबानी करें जो यूट्यूबर हजरात और ये टिकटॉकर जितने भी हैं, मेहरबानी करें अच्छे काम करें। बेशक यूट्यूब पर आए, मैं ये नहीं कहता कि आप ना आए, लेकिन कोई अच्छा मशवरा लेकर आए, कोई अच्छी बात लेकर आए जिसमें माशरा बुराई से बच जाए और फिर आपको रब्बे करीम तरक्की की तरफ धकील दे। ठीक है, तो दोस्तों मैं हूं सैयद खालिद हुसैन बुखारी और ये मेरा चैनल है SKH व्लॉग्स। तो मैं अपनी वीडियो का एंड इसी जगह पे कर रहा हूँ। अंदाज मेरा ज़रा जल्दी में था, ज़रूर नाराज़ मत होना, और मेरा किसी आलिम के साथ बिल्कुल मुकाबला नहीं, मैं उन जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जो मुझे याद है ओनली मैं वही बता रहा हूँ। तो फिर वही बात करूँगा कि यूट्यूबर हजरात और जो गलत बयानियाँ कर रहे हैं ऐसे ना क्या करें, मेहरबानी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।